सुप्रभात बच्चों, मैं लवकेश गुप्ता टीजीटी हिंदी माँ कल्याणिका पब्लिक स्कूल पेंडा रोड छत्तीसगढ़ से। हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 6 के हिंदी पाठ्यक्रम में एक पुस्तक लगी है बाल राम कथा, जो महर्षि वाल्मीकि द्वारा रची गई जो रामायण है, ठीक है, उस पर आधारित है। इसके हम लोग का तीसरे पाठ में है दो वरदान, जिसका नाम है। इसके पिछले वाले भाग में हमने पढ़ा था जंगल और जनकपुर में कि जो राम है और लक्ष्मण दोनों विश्वामित्र जी के साथ जंगल जाते हैं। वहाँ से फिर वो उनके सिद्धाश्रम पहुँचते हैं। आश्रम में जो भी अनुष्ठान होते हैं उसको बड़े ही शांत तरीके से संपन्न कराते हैं, वहाँ राक्षसों का वध करते हैं। उसके बाद वो विश्वामित्र जी के साथ जो है मिथिला पहुँचते हैं, ठीक है, महाराजा जनक के यहाँ, और वहाँ धनुष को राम तोड़ देते हैं, शिव धनुष को तोड़ देते हैं, ठीक है, और प्रत्यंच चढ़ाते हुए, और राम का विवाह जो है वो सीता के साथ हो जाता है। उसके बाद जो महाराजा दशरथ है उनको संदेश भेजा जाता है जनक जी की तरफ से, वो वहाँ से बारात लेकर आते हैं। तो जो महाराजा जनक हैं वो दशरथ जी से ये प्रस्ताव उनके सामने एक प्रस्ताव रखते हैं कि मेरी एक छोटी बेटी, इसका नाम उर्मिला है, और मेरा छोटा भाई कुशध्वज, जिसकी दो बेटियां हैं, मांडवी और सुकीर्ति, आप उनको लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के लिए स्वीकार कर लीजिए, उनसे उनका विवाह करा दीजिए। तो जो महाराजा दशरथ है उनको ये बात अच्छी लगती है और वो चारों भाई, उनके जो और तीन बेटे होते हैं उनकी शादी करा देते हैं। इस प्रकार राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न चारों का विवाह हो जाता है। और कुछ दिनों के बाद वो लोग फिर पहुंच जाते हैं कहाँ, अयोध्या नगरी में, ठीक है। वहाँ बड़ी धूमधाम रहती है, लोग बड़े खुश होते हैं। उसके बाद आगे देखिए क्या होता है। तो राजा दशरथ के मन में एक ही इच्छा है, राजा राम का राज्याभिषेक। अब चूंकि राम का विवाह हो गया है, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न सबका विवाह हो गया है, तो जो राजा मतलब दशरथ हैं, चूंकि राम से बहुत प्रेम करते हैं, उनके मन में भी एक ही इच्छा है कि जो राम उनका राज्याभिषेक कर दिया जाए, उनको राजा बना दिया जाए। अयोध्या लौटने के बाद से ही उन्होंने राम को राजकाज में शामिल करना शुरू कर दिया था। राम यह जिम्मेदारी अच्छी तरह निभा रहे थे। उनकी विनम्रता, विद्वता और पराक्रम का लोहा सभी मानते थे। प्रजा उनको चाहती थी। दशरथ के लिए तो वह प्राणों से प्यारे थे। दरबार में राम का सम्मान निरंतर बढ़ रहा था। अब राम को युवराज का पद देना है, उनको बनाना है राजा, तो जो दशरथ है वो अक्सर राजकाज का जो भी काम होता था उसमें वो राम को शामिल करने लग गए। उनकी विद्वता, उनका पराक्रम जो है उससे सभी लोग काफ़ी प्रभावित थे। और जो वहाँ की जनता है वो राम को बहुत चाहती थी, ठीक है। और जो सभा है, ठीक है, राजसभा, वहाँ भी राम का बड़ा सम्मान था। और राजा दशरथ तो राम को प्राणों से भी अधिक प्रेम करते थे। राजा दशरथ वृद्ध हो चले थे। अब राजा दशरथ जो है, वृद्ध माने बूढ़ा, ठीक है ना, वृद्ध का मतलब बूढ़ा। राजा दशरथ जो है वृद्ध हो गए थे। वृद्ध का मतलब बूढ़ा। तो अब वो राम को राजा बनाना चाहते थे। एक मुनि वशिष्ठ से विचार विमर्श के बाद एक दिन उन्होंने दरबार में कहा, जो उनकी राजसभा थी, ठीक है, वहाँ दरबार में उन्होंने एक दिन उनके जो मुनि वशिष्ठ हैं, ठीक है, उनसे बात की उन्होंने। उनसे कहा उन्होंने कि मैंने लंबे समय तक राजकाज चलाया। दरबार में वो इस बात को कह रहे हैं, मैंने लंबे समय तक राजकाज चलाया, जैसा बन पड़ा, मेरे अंग शिथिल हो गए, मैं वृद्ध हो चला हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि यह कार्यभार राम को सौंप दूँ। अगर आप सब सहमत हो तो राम को युवराज का पद दे दिया जाए। अगर आपकी राय से भिन्न है तो मैं उस पर भी विचार करने को तैयार हूँ। तो पूरी सभा के सामने राजा दशरथ जो है इस बात की घोषणा करते हैं कि अब मैं वृद्ध हो चला हूँ, ठीक है, और अब मैं इस राजकाज, जो हमारी अयोध्या जो राज्य है, अयोध्या नगरी है, ठीक है, और यहाँ का जो राजकाज है, ठीक है, ये सारा राजकाज मैं राम को सौंपना चाहता हूँ। मैं उनको युवराज का पद देना चाहता हूँ, ठीक है। तो आप सभी लोग इससे सहमत हैं या नहीं? और जो लोग सहमत नहीं है वो लोग मुझे इस पर बताएं, ताकि मैं इस पर भी विचार कर सकूँ, ठीक है, कि क्यों सहमत नहीं है, उसके लिए और क्या विचार किया जा सकता है। ये बात उन्होंने रखी। सभा ने तुमुल ध्वनि से राजा दशरथ के प्रस्ताव का स्वागत किया, ठीक है। सभा ने बड़ी जोर शोर से, ठीक है ना, महाराजा जनक की जय हो, ठीक है, महाराजा दशरथ की जय हो, राम की जय हो, इस तरह की ध्वनियां निकाल कर, ठीक है, और बड़ा ही मतलब उनके इस विचार का उन्होंने अनुमोदन किया, समर्थन किया। जय जयकार होने लगी, राम की जय जयकार होने लगी। दशरथ थोड़ी देर तक सुनते रहे, संतोष के साथ उन्होंने कहा, शुभ काम में देरी नहीं होनी चाहिए। मेरी इच्छा है कि राम का राज्याभिषेक कल सुबह कर दिया जाए। यह समाचार पलक झपकते पूरे नगर में फैल गया। हर जगह बस यही चर्चा थी, राज्याभिषेक की तैयारियां शुरू हो गई। अब जब राजा दशरथ ने देखा कि लोग इतने आनंदित हैं, इतने प्रफुल्लित हैं राम के राजा बनने से, तो बड़े खुश हुए। उन्होंने फिर सभा में कहा कि यह शुभ कार्य कल ही कर दिया जाए, कल ही राम का राज्याभिषेक कर दिया जाए। और फिर उसके बाद पूरे राज्य में जो है राम के राज्याभिषेक की तैयारियां होने लगी। भरत और शत्रुघ्न उस समय अयोध्या में नहीं थे। भरत और शत्रुघ्न जो है उस समय अयोध्या में नहीं थे, वे अपने नाना केकय राज के यहाँ गए हुए थे। नाना केकय राज, ठीक है, जो भरत है और शत्रुघ्न है,
इनके जो नाना है भरत के, उनका नाम है कैकेय राज। कैकेय राज ये इनके नाना है। और भारत जो है, भारत की जो मां है वो है कैकेयी। कैकेयी क्यों नाम है? क्योंकि वो कैकेय राज की पुत्री है। वो कैकेय राज की पुत्री है। जो कैकेयी है वो कैकेय राज की पुत्री है, इसलिए उनका नाम कैकेयी है। भरत के वो नाना है, ठीक है। शत्रुघ्न जो है भरत के साथ हमेशा रहते हैं, परिवार चूंकि एक साथ रहता है तो वो वहां नाना के यहाँ गए हुए हैं। अब जब भरत जब भी अयोध्या लौटने की बात करते, नाना उन्हें रोक लेते। भरत को अयोध्या की घटनाओं की सूचना नहीं थी, उन्हें अपने पिता के निर्णय के संबंध में नहीं पता था। यह जानकारी भी नहीं थी कि अगले दिन राम का राज्याभिषेक होने वाला है। कैकेय से एक दिन में भरत और शत्रुघ्न का आना भी संभव नहीं था। अब जब भरत वहां से जब भी अयोध्या नगरी आने की बात करते, उनके जो नाना थे कैकेय राज, वो उनको रोक लेते थे। अब यहाँ जो अयोध्या नगरी में क्या चल रहा है, ठीक है, क्या घटनाएं घट रही, इसके बारे में भरत को बिल्कुल भी नहीं मालूम। भरत को ये भी नहीं मालूम है कि कल जो है राम का राज्याभिषेक होने वाला है। और दूसरी बात यह है कि एक दिन में भारत का वहां से अपने नाना के यहाँ से अयोध्या नगरी आना भी संभव नहीं है। राजा दशरथ ने इस संबंध में राम से चर्चा की, कहा कि भरत यहाँ नहीं है, पर मैं चाहता हूं कि राज्याभिषेक का कार्यक्रम न रोका जाए। उन्होंने राम से कहा, जनता ने तुम्हें अपना राजा चुना है, तुम राजधर्म का पालन करना, कुल की मर्यादा की रक्षा तुम्हारे हाथ में। तो इस बात की चर्चा महाराज दशरथ जो है राम से करते हैं कि भरत यहाँ नहीं है, ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूँ कल ही राज्याभिषेक हो, ठीक है, तुम राजधर्म का पालन करना, ठीक है, जनता ने तुम्हें अपना, क्योंकि जनता ने तुम्हें अपना राजा चुन लिया है, तुम राजधर्म का पालन करना। एक राजा के लिए जो प्रजा है, ठीक है, वो पुत्र की भांति होती है। तुम कुल की मर्यादा की रक्षा करना। अब ये सब तुम्हारे हाथ में है कि रघुकुल की सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन अजय। वो जो कुल की मर्यादा है उसको तुम्हें संभाल कर रखना है। ये बात जो महाराजा दशरथ है वो राम से कहते हैं। राज्याभिषेक की तैयारियां रानी कैकेयी की दासी ने भी देखी। अब यहाँ पर एक घटनाक्रम थोड़ा बदल रहा है, क्योंकि तैयारियां हो रही हैं राज्याभिषेक की राम की, तो अब उस किसी से छुपा हुआ तो है नहीं, सभी लोग जानते हैं इस बारे में। तो जो रानी कैकेयी है उनकी एक दासी है जिसका नाम है मंथरा। जो कैकेयी है, कैकेयी की जो दासी है उसका नाम है मंथरा। मंथरा जो है वो दासी है कैकेयी। उसने भी ये सब कुछ देखा। शुरू में उसने इस चहल पहल का कारण समझ में नहीं आया। पहले तो उसे समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा है। उसने इसे कोई अन्य अनुष्ठान समझा। उसने सोचा कुछ हो रहा होगा, इतनी रौनक, ऐसी सजावट, ऐसा कुछ उसने अन्य अनुष्ठानों में नहीं देखा था, ऐसा उसने पहले कभी नहीं देखा था। उसे अचंभा हुआ, उसे आश्चर्य हुआ। अचंभा माने आश्चर्य। फिर उसने रानी कौशल्या की दासी से पूछा। उसे तब पता चला कि कल राम का राज्याभिषेक होने वाला है, यह उत्सव उसी के लिए है। जब उसने कौशल्या, जो रानी कौशल्या, उसकी दासी से पूछा कि ये सब क्यों हो रहा है, सब ये सब तैयारियां, इतनी सजावट की, वैसे तो कभी नहीं देखा मैंने, तो उसे पता चला कि ये किस लिए हो रहा है, कल राम का राज्याभिषेक होने वाला है। मंथरा जल भुन गई, ठीक है, जल भुन गई शब्द है जल भुन। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ईर्ष्या, द्वेष, ठीक है, ईर्ष्या द्वेष, उसके मन में जलन की भावना आ गई। उसे षड्यंत्र लगा राम का राज्याभिषेक, उसे षड्यंत्र लगा। उसे लगा कि ये कोई षड्यंत्र है, ठीक है, राम का राज्याभिषेक जो है एक षड्यंत्र है, कैकेयी के विरुद्ध। कैकेयी के विरुद्ध एक षड्यंत्र रचा जा रहा है। वह कैकेयी की दासी थी बचपन से। कैकेयी जब छोटी थी तब से वो कैकेयी की दासी थी। कैकेयी का हित उसके लिए सर्वोपरि था। उसके लिए, मंथरा के लिए कैकेयी का हित, मंथरा के लिए कैकेयी का हित सर्वोपरि था। हित माने भलाई, हित माने भलाई। कैकेयी की भलाई जो है वो मंथरा के लिए सर्वोपरि था, सबसे ऊपर। वो उसके लिए कुछ भी कर सकती। तो मंथरा उसे अपना हित मानती थी। मंथरा जो है कैकेयी के लिए कुछ भी करना उसे अपना हित समझती थी। समझती थी इससे मेरा ही हित होगा। वह कैकेयी की मुंह लगी थी। कैकेयी की मुंह लगी भी थी। मुंह लगी माने कभी भी कुछ भी बोल देती थी, कुछ गलत शब्द भी बोल देती थी कई बार, ठीक है, चूंकि थी तो वो दासी, उसे बोलना तो नहीं चाहिए, क्योंकि बचपन से उन्होंने पाला है, तो मुंह लगी थी, कभी कुछ बोल देती थी। तो जो रानी कैकेयी उसकी बात का बुरा नहीं मानती थी। रानी कैकेयी भी उसे बहुत मानती थी। रानी कैकेयी उसे बहुत मानती थी, बचपन से वो उनके साथ थी। क्रोध
से आग बबूला मंत्रा रनिवास की ओर भागी, सीधे कैकेयी के कक्ष में। वह हाँफ रही थी, क्रोध से चेहरा लाल था, भागने के कारण सांस उखड़ रही थी। उसने रानी कैकेयी को सोते हुए देखा और उसके बाद वो वहां से भागी कैकेयी की तरफ, उनके महल की तरफ, और उसका पूरा चेहरा लाल हो रहा था, उसकी सांस उखड़ रही, बहुत तेजी से वो जाती है कैकेयी से मिलने के लिए। और जब वहां जाती है तो वो देखती है कि जो रानी कैकेयी है वो वहां पर सो रही है। तो अभी बस इस पार्ट में इतना ही, ठीक है। इसके अगले वाले भाग को हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे।